गोरखपुर में सैतवार मल महासभा ने समाज में आरक्षण को लेकर चल रही चर्चाओं और विभिन्न दावों पर अपना पक्ष स्पष्ट किया। प्रेस वार्ता में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैतवार ने कहा कि कुछ लोग समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से ऐसे दावों पर बिना तथ्य जांचे विश्वास न करने की अपील की। महासभा के अनुसार वर्ष 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में सैतवार मल के नाम से आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी हुई थी। इसके बाद इस मामले को लेकर न्यायालय में भी याचिका दाखिल की गई। संगठन का कहना है कि लंबे प्रयासों के बाद समाज को आरक्षण का लाभ मिला, जिससे शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिले। महासभा ने कहा कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के पक्ष में वह नहीं है। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में तय आरक्षण संबंधी मानकों का उल्लेख करते हुए संगठन ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में आरक्षण व्यवस्था में बदलाव आसान नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैतवार ने कहा कि समाज को अलग अलग गुटों में बांटने के प्रयास स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने समाज के लोगों से अपील की है कि किसी भी दावे या बयान पर विश्वास करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करें और समाज हित में एकजुट रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सैतवार मल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैतवार ने कहा, देखिए, मेरे समाज को पिछड़े समाज का आरक्षण मिला है और पहले जो आरक्षण मिला था उस समय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी, तो सैतवार के नाम से हमारे समाज को आरक्षण मिला था। लेकिन मेरे ही समाज के कुछ लोग अपने को छत्री घोषित करने के लिए उस आरक्षण का हाई कोर्ट के द्वारा स्टे करवा दिया गया। फिर दोबारा मेरे समाज के लोगों ने प्रयास किया, एक संवैधानिक तरीके से पिछड़ी जात में मेरे समाज को आरक्षण मिला। लेकिन आज आप लोग देखते होंगे कि एक यहाँ के एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने विधान परिषद में मेरे समाज के आरक्षण को लेकर के एक मुद्दा उठाया, जो गलत तरीके से उन्होंने मुद्दा उठाया। इस देश में हर काम संवैधानिक तरीके से होता है, किसी को कुछ भी मिलता है तो वो संवैधानिक तरीके से मिलता है। उन्होंने कहा कि ये आरक्षण इनको गलत तरीके से मिला है। उनका कहना जो है वो उस तरह से मेरे समाज को वो भड़काने का काम कर रहे हैं आजकल। मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखे होंगे आरक्षण के बारे में, मैं अपने समाज के लोगों को भी बताना चाहता हूँ। अभी जाटों ने आरक्षण के लिए संघर्ष किया, गुजरों ने किया, मराठों ने किया। इतना आंदोलन, इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद इस देश में आरक्षण उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नहीं आ पा रहे थे। अभी तत्काल में आप देखे होंगे कि निषाद समाज आरक्षण के लिए मगहर में ट्रेन रोका, ट्रेन को जला दिया, गोली चली, वहाँ हत्या हो गई और उनके इतनी संख्या में विधायक, सांसद प्रतिदिन जब भी विधानसभा या लोकसभा चलता है तो अपने आरक्षण की वो मांग करते हैं। लेकिन अभी भी वो संवैधानिक तरीके से आरक्षण का लाभ नहीं पा रहे हैं। मेरे समाज के लोग पिछड़ी जात के आरक्षण पाने के वजह से प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, प्रमुख, नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों पे आसीन हैं। तमाम हमारे युवा नौकरियों में अच्छे पोस्ट पे आरक्षण का लाभ लेकर के उसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन इस लाभ को कैसे खराब किया जाए, इस साजिश के तहत देवेंद्र प्रताप सिंह मेरे समाज को गुमराह कर रहे हैं। मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके, उनका बयान आप सुने होंगे, उन्होंने कहा है कि मैं सरकार को झुका दूंगा और मेरे समाज के लोगों को वो भड़का रहे हैं। मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी तत्काल उनको पार्टी से निकाल दे, नहीं तो वो एक दूसरे समाज से एक दूसरे समाज को वो लड़ाने का काम कर रहे हैं। एक चीज़ वो कर सकते हैं पूर्वांचल में, वही वो कर रहे हैं, जात का बंटवारा करके एक दूसरे को लड़ा करके अब वो अपने समाज, ठाकुर समाज को वो नुकसान पहुंचाएंगे। चूँकि ठाकुरों की संख्या पूर्वांचल में मात्र किसी भी विधानसभा में 2000 से अधिक नहीं है। तो मेरी मांग है, सबसे पहला मांग है कि ठाकुर समाज के लोगों को अपनी राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए देवेंद्र सिंह जी को समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए
और देवेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी तत्काल प्रभाव से उनको निकाल दे। और अगर भारतीय जनता पार्टी उनको तत्काल प्रभाव से अगर नहीं निकालती है तो इसके खिलाफ हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। वो इस तरह का भेदभाव, इस तरह का आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अगर नहीं इस पे कोई सरकार या भारतीय जनता पार्टी कोई ठोस कदम उठाई तो हम लोग देवेंद्र सिंह जी का इसी गोरखपुर में पुतला फूकेंगे, इनके खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से मांग करेंगे कि जब तक देवेंद्र सिंह को पार्टी से नहीं निकाला जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन आप ही के समाज के लोग उनका स्वागत करते हैं। देखिए, जो मेरे समाज के गुमराह बच्चे हैं, जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आरक्षण से लाभ क्या हो रहा है। आरक्षण से जब आप आर्थिक स्थिति से मजबूत होंगे, समाज में आप प्रधान बनेंगे, बीडीसी बनेंगे, जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, नगर पंचायत के आप अध्यक्ष बनेंगे, तब आपका सम्मान होगा। कुछ लोगों को वो अपने विश्वास में लेकर के गुमराह करके कुछ लोगों को वो छतरी बनाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं देवेंद्र सिंह जी को चैलेंज कर रहा हूं आपके मीडिया के माध्यम से, आरक्षण पाने से किसी की जात नहीं बदली जाती है। इस देश में जात बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई भी जात का आदमी या कोई भी जात की लड़की दूसरे जात से भी अगर शादी विवाह कर लेती है तब भी उसकी जात नहीं बदली जाती है। देवेंद्र सिंह अगर इतने हस्ती वाले हो गए हैं और सरकार को झुका करके इस तरह से सबके साथ गुमराह करेंगे तो देवेंद्र प्रताप सिंह जी पहले जाति बदलने का कोई कानून बनवा दें इस देश में, तब इस तरह की बातों को वो उठावें और इस तरह के मुद्दों पे वो काम करें।